हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आ गए हम 17 एपिसोड मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की रिव्यू लेके। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। पहले सीन में आपको दिखाई जाएगा कि साथ जो है बहुत सैड होके यहाँ पर खड़ा हुआ है टेरेस पे। फिर यहाँ पे वो कमरे में आएगा तो माहिर जो है वो भी सोने जैसे बैठी हुई होगी। तो कहेगा क्या हुआ, तुम्हें आज भी नींद नहीं आई? तो कहेगी मैं सो रही हूँ, कहेगी फ़ौरन सो जाएगी और ये भी सोने के लिए लेट जाएगा। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई अरीब का सीन कि अरीब जो है वो भी बड़ा परेशान है कि भाई किसी तरह से मेरी माहिर से बात हो जाए। फिर वो माहिर को फ़ोन करेगा, फ़ोन लगा रहा होगा तो भाई यहाँ पर देख लेगा साथ माहिर का मोबाइल के अननोन नंबर से कॉल आ रही है। तो भाई साथ जो है वो थोड़ा सैड होगा क्योंकि उसे पता है कि ये अरीब के काम ही और किसी के काम नहीं। फिर वो भाई साथ की कॉल जो है साथ कुछ भी नहीं करता और फिर यहाँ पे अरीब मोबाइल देख के फिर वो याद करने लग जाता है सारा सीन, ये कैसे माहिर ने इग्नोर कर दिया था, इससे ज़्यादा बात नहीं की थी। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई कि माहिर जो है वो किचन में आती है अपनी सास के पास, कहती है मैं चाय बनाने लगती है। तो सास कहती है बेटा क्या हुआ, तुम चली जाओ मैं बना दूंगी। तो उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि मैं गलत हूँ। तो वो कहती है आप मुझसे नाराज़ हैं चाची जान? तो वो कहती है नहीं बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। कहती है आप मुझे सच से बताएं, आप मुझसे नाराज़ हैं, आपने मुझे माफ़ नहीं किया? तो वो कहेगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं चाय बना के भेज देती हूँ। तो इतने में साथ आ जाएगा। तो साथ को देख के माँ कहेगी तुम इसको लेके जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाय बना के ला दूँ। साथ कहेगा सब खैरियत है? तो कहेगी हाँ सब खैरियत है, बस तुम इसको लेके जाओ ताकि ये आराम करे। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई साथ का सीन के ऑफिस में साथ के जो है दोस्त कुलीग वगैरह सब यही पूछ रहे होते हैं कि भाई कोई टेंशन है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। इतने में दूसरा लड़का आ जाएगा, वो भी मिठाई बांट रहा है कि उसकी लव मैरिज हो रही है, बचपन की मोहब्बत उसे मिल गई। इस पर भी साथ बेचारा सेट हो जाता है। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई अरीब का सीन कि अरीब फिर बार बार फ़ोन ट्राई कर रहा है पर माहिर फ़ोन नहीं उठा रही है। तो यहाँ पे माहिर यहाँ सेट खड़ी होगी तो साथ लाके मोबाइल देगा कि भाई तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही है देख लो। तो कहेगी किसकी कॉल है? वो कहेगा रॉन्ग नंबर है। तो कहेगा ठीक है रॉन्ग नंबर है तो काट दो। तो भाई यहाँ पर जो है भाई जाहिर सी बात है वो भी बात नहीं करना चाहती थी अरीब से, लेकिन फिर वो कमरे में जाके परेशान होगी कि भाई इतनी कॉल क्यों कर रहा है। तो वो उसको फ़ोन करके सुनाने के लिए जब कॉल करेगी तो वो आगे से ये कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ। तो वो उसे यही कहेगी कि भाई मुझे मत कॉल करो क्योंकि अब मैं किसी की बीवी हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे कॉल्स कर करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो और भाई अपना काम से काम रखो, छोड़ दो मेरा पीछा। तो अरीब कहेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता ये वो। तो भाई माहिर जो है उसको ज़्यादा घास नहीं डालेगी और कॉल काट देगी। फिर यहाँ दिखाएंगे कि जी सबका सीन दिखाएंगे, यहाँ साथ भी अकेले में बैठा रो रहा होगा कि भाई माहिर इन्वॉल्व है अभी भी अरीब के साथ, और अरीब भी सेट होगा माहिर भी सेट होगा। माहिर अभी कन्फ्यूज़ है कि उसे क्या करना है, पर यार लिटरली मुझे यहाँ साथ को रोते हुए देख के बहुत दुख हुआ था, साथ के साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई कि भाई माहिर की जब माँ है वो किचन में होती है तो साथ आके कहता है कि आपने बिजली का बिल कहाँ है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ मिला नहीं। तो कहेगी कि मैंने भरवा दिया। तो कहेगा मुझसे कहा करें काम, छोटे मोटे आप मत किया करें। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा। यहाँ दिखाएंगे अरीब की माँ है, उसके पास अरीब आके बोलेगा कि भाई आप जाएंगी? तो कहेगा मैं भी जाऊँगा। तो वो कहेगी नहीं मैं खुद जाऊँगी माहिर से बात करने, तुम मत जाओ। फिर ये सीन जो है वो सुन लेगी इसके पप्पो की बेटी और उसके लग जाएगी आग के भाई ये क्या सीन हो रहा है, ये तो माहिर के घर जाएंगे। फिर माहिर का सीन दिखाएंगे कि वो अपनी दोस्त से ये कह रही होती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक तरफ मैं अरीब का सोच रही हूँ, अरीब के साथ बेचारे के साथ बहुत गलत हो गया, मुझे लगता है मैंने उसके साथ गलत किया। तो उसकी फ्रेंड कहेगी कि अरीब का मत सोचो, तुम अब साथ की बीवी हो, साथ के बारे में सोचो, बेचारे साथ का क्या कसूर है। तो क्या गया कि अरीब का भी क्या कसूर है, यानी कि यार इसको अरीब की पड़ी हुई है, साथ का कोई एहसास ही नहीं है, साथ बेचारे ने क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है इसके लिए। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई कि इसकी जो पप्पो की बेटी है अरीब की वो हो रही है बहुत सैड कि यार ये क्या सीन हो रहा है, अगर वहाँ पे मामी चली गई तो फिर तो सारा हमारा गेम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये तो अच्छा वो होगा, तो गरीब लोग हैं वो तो चाहेंगे कि भाई हमारे घर में जो है हमारे घर की बहू बेटी इतने अमीर घराने में जाए। फिर यहाँ पे लोग यही बातें करेंगे। फिर दिखाएंगे कि यहाँ पे साथ का सीन के वो माहिर से कहेगा तैयार हो जाओ रिश्ते वाले आने वाले हैं उस नीलो के लिए। तो कहेगी नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो साथ कहेगा कभी कभार दूसरों का दिल रखने के लिए भी कुछ काम कर लेने चाहिए, और सूट देगा कि ये चेंज करके आ जाओ। फिर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई ये यहाँ पर जो है अरीब की माँ वो तैयार हो रही है जाने के लिए। अब ये जो गेम कर रही है वो किसी को बताएगी नहीं और कहेगी कि मैं अपने बेटे की खुशी के लिए वहाँ जाऊँगी, और सब मतलब गेम होता है इसका। फिर वहाँ दिखाएंगे भाई ससुराल वाले आ गए हैं नीलो के, और यहाँ पे रिश्ते की बात चल रही है, उनको नीलो भी पसंद आ गई, सब बहुत खुश हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा रिश्ता है और ये वो कि भाई आप लोग तो हम लोग तो आप लोग को बहुत पहले से जानते हैं, ये बातें करेंगे कि इतने में भाई यहाँ पर आ जाएंगी फसादन आंटी, मतलब अरीब की अम्मी। अरीब की अम्मा जी आके फटाफट देखेंगी तो
तो वो पता चलेगा भाई जो इसके ससुर हैं, मतलब नीलो के होने वाले ससुर, वो तो भाई इनकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो वो देख के उनको खड़े हो जाएंगे, अरे मैडम आप ये वो। तो सब घर वाले थोड़े परेशान कि ये यहाँ कैसे होंगे, और इनके आपस में सिम्टम्स हैं, वो परेशान हो जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे, तो रिश्ते में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर उसके बाद फिर जो है वो कहेगी कि मुझे जो है इससे अकेले में बात करनी है माहिर से। तो ये कह के माहिर को साथ दे जाएगी, फिर यहाँ पे सब मुँह तकते रह जाएंगे कि ये क्या सीन हो गया। अब जाहिर सी बात है, रिश्ते वालों के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते, तो सब चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। फिर वहाँ दिखाते हैं भाई ये माहिर के पास जब ये बात करने के लिए आती है माहिर, तो इसके पास आती है अपनी ना होने वाली सास के पास। तो वो कहती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, पर तुम अभी तक उससे कांटेक्ट में हो, तो भाई मैं तुम्हें ये ब्लैंक चेक देती हूँ, ये तुम्हारी कीमत है, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। और तो वो गुस्से में जो वो चेक फाड़ेगी और उसके हाथ में दे देगी कि मैंने आज तक सुना ही था कि अमीर लोग यही समझते हैं कि पैसे से कुछ भी खरीद जाता है। आज देख भी लिया आप, मतलब क्या समझती हैं, अगर आपको इतना हुआ अपने बेटे ही करें कहीं और, आप मुझसे क्या ऐसी बातें कर रही हैं। तो कही कि अगर शरीफ घराने की लड़कियाँ ऐसी हरकतें नहीं करती, तुम अगर अच्छी लड़की हो तो अपने ससुराल में निभा के दिखाओ, ना कि मेरे बेटे के पीछे आओ। लेकिन वो चली जाएगी, अब वो नीचे उतरी होगी तो माहिर की माँ रास्ते में मिल जाएगी, तो माहिर की माँ भी देखती रह जाएगी। यहाँ पे माहिर का मुंह बना दिखाएंगे, भाई माहिर तो मुझे एक नंबर की जहरीली लड़की लग रही है। फिर यहाँ देखेंगे भाई ससुराल वालों के सामने जो है ये लोग बातें करेंगे, तो यहाँ पर इसी के अरीब की फैमिली की बातें होने लगी कि भाई वो तो वाकई बहुत अमीर लोग हैं, आपके कैसे सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे माहिर की माँ से कह रही होगी चाहे क्या हुआ, सब सेट हो के हाँ चले अंदर, अंदर आ जाएंगे। फिर अंदर जब ये लोग चले जाएंगे तो भाई यहाँ पर साथ का बाप बहुत ठीक ठाक ही सुनाएगा कि भाई क्या मुसीबत है, ये औरत क्यों इतनी हम पे वो हावी हो रही है, और इसकी हिम्मत कैसी है हमारे घर आने की, अगर वो लोग ना बैठे होते तो मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा देता, ये वही है ना जिसने हमें इतना जलील किया था, तो ये यहाँ क्यों आई थी, ये वो। तो माहिर इतनी डैश लड़की है, माहिर पलट के बोलेगी वो माफ़ी मांगनी थी, उसकी शक्ल है वो माफ़ी मांगेगी, इतनी घटिया औरत है, वो तो जलील करने आई थी, बताना चाहिए था इसे कि वो मुझे ये कहना ही थी मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, पर वो कैसे बताती, फिर तो ये होता कि वाकई इन्वॉल्व है बेटे के साथ। फिर इस पर ये माँ बोलेगी कि हो सकता है वाकई माफ़ी मांगना है, तो बाप कहेगा मैं मान ही नहीं सकता कि वो माफ़ी मांगने थी, वो जिस तरह की औरत है वो माफ़ी मांग ही ना ले। तो अब ये सब सुन के माहिर का बन जाएगा मुंह, और माहिर जो अपने कमरे में आके रोना शुरू हो जाएंगी, भाई तुम क्यों नफसियाती बनी हुई हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि वो कैसा खानदान है, दफ़ा करो उसे, तब प्यारा तुम्हें शौहर मिला साथ उसकी कदर करो, लेकिन नहीं। फिर ये सीन देख के साथ भी अपनी बीवी के पीछे जाएगा उसे मनाने के लिए, पता नहीं अब वो क्यों क्या कर रही होगी। फिर वो कमरे में आएगा तो वो रो रही होगी, तो वो अपना सर पकड़ी हुई होगी कि मैं क्या करूं, ये सब क्या हो रहा है। तो साथ कहेगा कि क्या हुआ, तो कहेगी अब तुम भी मुझे अदालत में वो के कटहरे में खड़ा कर दो। कहेगी क्या मतलब है, मैंने कभी ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा कभी अदालत के कटहरे में खड़ा किया, तुम क्यों परेशान हो। कहेगी मैं बहुत परेशान हूँ यार, मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी लोग बोलते थे कि आपकी बेटी है, एक बेटी है, तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे ऐसे बोलते थे लोग, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मैं बोलती हूँ काश मेरे बाबा का एक बेटा ही होता है कि रो रही होगी तो साथ ही से चुप कराएगा। यहीं हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। और मुझे जो है माहिर एकदम जहर लग रही है, माहिर बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रही, साथ के साथ बहुत गलत हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, साथ के साथ सही हो रहा है, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।